अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन हमने कंप्लीट किया है। आज हम एक्सपोनेंट्स पावर्स पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स मतलब कि हम किसी चीज को बाय इटसेल्फ कितनी दफा मल्टीपल करते हैं, मीन a रेज़ पावर 3। अगर हम किसी चीज को a इंटू a इंटू a इंटू a इक्वल टू a रेज़ पावर 4, एक्सपोनेंट का मतलब है कि हम किसी चीज को खुद से ही कितनी दफा मल्टीपल करते हैं और उसके बाद हमने a रेज़ पावर 4 लिखा, तो ये पावर। हमें यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर हमारे पास बेस, इसको हम बेस कहते हैं, इसको हम पावर कहते हैं, ये वाला बेस बन जाता है, ये पावर बन जाता है। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन केस में अगर हमारे पास बेसिस सेम होंगे, व्हेन bases are same, powers are added। और डिवीजन केस में when bases are same, powers are subtracted। means a into a equal to a raised power 2, a raised power 2 division a raised power 1 equal to a 2 minus 1 equal to a। साथ में ही हमें याद रखना है रेसिप्रोकल। उलट करना। अगर हमारे पास 1 डिवाइड बाई a है, रेसिप्रोकल हम लिख लेंगे a डिवाइड बाई। अगर हमारे पास अब डिनोमिनेटर में पावर 1 होगा, -1 होगा, तो हम न्यूमरेटर में उसका पावर +1 कर लेंगे। अगर यहां पे हमारा पावर -3 है, रेसिप्रोकल में हम लिख सकते हैं a रेज़ पावर 3। और हमें याद रखना है, अगर हमारे पास होगा a रेज़ पावर m होल रेज़ पावर n इक्वल टू a रेज़ पावर m n, इन चीजों का ख्याल रखना है। a रेज़ पावर 0 इक्वल टू 1। यहां पे हम बता सकते हैं a1 माइनस 1 इक्वल टू a1 इंटू a रेज़ पावर -1 इक्वल टू a रेज़ पावर 1 इंटू, यहां पे हमने बताया है कि पावर क्योंकि -1 है, डिनोमिनेटर में +1 होगा, ये कैंसिल होगा, इक्वल टू 1। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जाएंगे, जो हमें बताता है पार्ट नंबर 1 3 रेज़ पावर -2। यहां पे हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 रेज़ पावर, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस बन जाएगा इसका पावर, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई
पार्ट नंबर 2 -4 रेज्ड पावर -2। यहाँ पे ये वाला माइनस जो है नीचे रेसिप्रोकल में पॉजिटिव हो जाता है, ये वाला नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए हम 1 डिवाइड बाय -4 रेज्ड पावर 2 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे 1 डिवाइड बाय -4 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 आर 16, 1 डिवाइड बाय 16 हम लिख लेंगे। पार्ट नंबर 3 1 डिवाइड बाय 2 रेज्ड पावर -5। यहां पे हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, या 1 रेज्ड पावर -5 2 रेज्ड पावर -5 इक्वल टू रेसिप्रोकल कर लेंगे, 2 रेज्ड पावर 5 हो जाएगा 1 रेज्ड पावर 5। 1 का जो भी पावर होगा इक्वल टू 1 ही रहता है, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 रेज्ड पावर 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स इक्वल टू 32। 1 डिवाइड बाय 2 रेज्ड पावर होल रेज्ड पावर -5 इक्वल टू 32। क्वेश्चन नंबर 2 -4 रेज्ड पावर 5। अगर हमारा पावर यहाँ पे इवन आ जाता तो हम माइनस के बदले प्लस भी लिख सकते थे। अगर पावर ऑड होगा तो नेगेटिव ही रह जाता है, अगर पावर इवन होगा तो नेगेटिव चेंज होता है पॉजिटिव। यहां पे हम लिखेंगे -4 इंटू -4 इंटू -4 -4 यहां पे 16 इंटू 16 इंटू -4 256 इंटू -4 इक्वल टू -4 इंटू 256 102। आंसर हमारा निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 2 हम यहां पे कर लेंगे। 1 डिवाइड बाय 2 रेज्ड पावर 3। यहां पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 रेज्ड पावर 2 2 3 4 रेज्ड पावर 2 इक्वल टू 1 रेज्ड पावर 2 डिवाइड बाय 2 रेज्ड पावर 6। 1 रेज्ड पावर कुछ भी हो 1 ही निकल आता है, यहां पे हम 2 रेज्ड पावर 6 लिखेंगे 64 आंसर। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इजी है, बस इन्हीं चीजों का ख्याल रखना है कि जो डिनोमिनेटर में माइनस होगा रेसिप्रोकल करके उसका पावर जो है पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव पावर यहाँ पे नेगेटिव होगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में उसका नेगेटिव होता है। इंशाल्लाह कल बाकी क्वेश्चन करेंगे।